हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, वही आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन होगा, सभी का आंसर दीजिएगा और लास्ट में स्कोर बताना है कि आप कितना सही कर दिए हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में विकास का स्वरूप कैसा होता है। बच्चों में विकास का स्वरूप कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है, केवल गुणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, या फिर न गुणात्मक न मात्रात्मक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बच्चों में विकास का स्वरूप कैसा होता है? गुणात्मक होता है और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला, लिखना कपड़े के बटन बंद करना किस कौशल का एग्जाम्पल है? कमेंट करिए तो इसे क्या कहते हैं? ग्रोस मोटर कौशल, फाइन मोटर कौशल, संवेदी कौशल या फिर सामाजिक कौशल। तो लिखना, कपड़े के बटन बंद करना, पेंटिंग करना, ठीक है फ्रेंड्स, या मतलब ऐसा काम जिसमें आपको कम मेहनत लगे, ऐसा काम जिसमें आपको कम ताकत लगाना पड़े। ठीक है जी, तो फ्रेंड लिखना में क्या होता है? लिखना में फ्रेंड्स कम ताकत लग रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? फाइन मोटर कौशल कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रहता है कूदना, खेलना, तो ये सब फ्रेंड्स ग्रॉस मोटर कौशल होते हैं, क्योंकि इसमें शरीर का पूरा अंग जो है ना इसमें लगता है, जैसे खेलने में, कूदने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। मेरा प्रयास है समझाते हुए आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा दे। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। अगला, बाल विकास में संवेदनशील अवधि किस काल को दर्शाती है? बाल विकास में संवेदनशील अवधि किस काल को दर्शाती है? संवेदनशील अवधि कब होता है बताइए? वृद्धावस्था, वयस्कता, बचपन विकास अवधि या फिर किशोरावस्था का अंत? यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा, बचपन विकास अवधि जो होता है वो सबसे संवेदनशील अवधि माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में पीयर ग्रुप मतलब सहकर्मी समूह की भूमिका का महत्वपूर्ण होती है? बताइए कब महत्वपूर्ण होती है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पीयर ग्रुप या फिर सहकर्मी समूह, इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कब होती है? केवल बुढ़ापे में फ्रेंड्स, केवल तो हमेशा गलत होगा, बुढ़ापे में नहीं। केवल जन्म के समय, ये भी नहीं, कभी नहीं, ये भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बचपन और किशोरावस्था में। बचपन और किशोरावस्था में सहकर्मी की भूमिका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाए फ्रेंड, 3 स्तर होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो जाएगा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6ठा, पियाजे के अनुसार विचारों के एक मानसिक समूह को क्या कहा जाता है? स्कीमा, पाठ, संतुलन या फिर समायोजन? तो पियाजे के अनुसार विचारों के एक मानसिक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का आधार क्या होता है? तो फ्रेंड हम बता दिए थे पहले भी, जहाँ जहाँ पर वाइगोस्की होगा वहाँ पर समाज आएगा, सामाजिक अंतःक्रिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल ये फ्रेंड्स कट जाएगा, पुरस्कार और इनाम ये भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किस अमेरिकी दार्शनिक ने दिया था? जीन पियाजे, जॉन डेवी, बीएफ स्किनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग? 8 का बताइए आंसर। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किस अमेरिकी दार्शनिक ने दिया था? 8 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो जाएगा, जॉन डेवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि के को कितने भागों में बांटा गया है? 4 उपश्रेणियां, 6 उपश्रेणियां, 8 उपश्रेणियां या फिर 10 उपश्रेणियां? 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 8 उपश्रेणियां। जो लोग भी सी लगा दिए हैं सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर। चलिए, अपनी खुद की भावनाओं, लक्ष्यों और चिंताओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अपने बारे में समझना। ठीक है जी, अपनी खुद की भावना को समझना है ना, तो इसे क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा। इसको हमेशा इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। खुद के बारे में समझने को हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल। अगर यहाँ पर रहता दूसरों की भावनाओं को समझना, अगर दूसरों की भावना रहता तो इंटर हो जाता। दूसरों की भावनाओं को समझना इंटरपर्सनल कहलाता है, खुद के बारे में समझना इंट्रापर्सनल कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अगला, सेक्स और जेंडर क्रमशः किस प्रकार के अंतर को दर्शाते हैं? 11 बताइए। सामाजिक और जैविक, आर्थिक और राजनीतिक, जैविक और सामाजिक, या फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, जैविक और सामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित मूल्यांकन है? मानकीकृत परीक्षण जो होता है किस पर आधारित मूल्यांकन है? कमेंट करिए 12 का सही जवाब, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण लचीलेपन पर नहीं, खेलकूद पर नहीं, इस पर भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, एक रूपता और संरचनाओं पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13। भाषा ध्वनियों की पहचान और अक्षर शब्दों को डिकोड करने में कठिनाई किस बीमारी का लक्षण है? भाषा ध्वनियों की पहचान और अक्षर को डिकोड करने में कठिनाई होना किस बीमारी का लक्षण होता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, या फिर कमेंट करिए 13 का सही जवाब। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है जी? पढ़ने में दिक्कत होता है, पढ़ने में कठिनाई होता है, ठीक है। अगला, किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने या कुछ मौलिक करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी समस्या का समाधान खोजना या फिर कुछ मौलिक करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी समस्या का समाधान, इसमें नकल करना नहीं होगा, रटने की क्षमता नहीं होगा। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इससे कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी आपका, सॉरी सी आपका सही जवाब है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लास्ट में कमेंट करिएगा कितना सही किए हैं। अगला, आंशिक रूप से देखे जाने वाले छात्रों के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? मतलब फ्रेंड्स, वैसा बच्चा जिसको थोड़ा सा कम दिखता हो, दिखने में दिक्कत होता हो, देखने में उसको प्रॉब्लम होता है, तो वैसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा सामग्री इसमें क्या है? कमेंट करिए तो, जिसको थोड़ा सा कम दिखता है। बारीक अक्षरों वाली पुस्तक है फ्रेंड्स। अगर छोटा अक्षर वाली पुस्तक दे देंगे उसको, ऐसे भी देखने में दिक्कत है तो और दिक्कत करेगा, ये तो नहीं होगा। मुख्य फिल्में 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, होगा क्या? ये भी नहीं। ब्लैक बोर्ड भी नहीं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बड़ी प्रिंट वाली किताबें और 3 आयामी चार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लाइक कर फ्रेंड्स आप सभी को कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16। कैसे कैसे कार्यों को करने की यादों के ज्ञान और समझ को कौन सी स्मृति कहा जाता है? कार्यों को करने की यादों और ज्ञान की समझ को कौन सी स्मृति कहा जाता है? संवेदी, अल्पकालिक, अचेतन, या फिर परिक्रियात्मक स्मृति? तो यहाँ पे 16 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? NEP 2020 के अनुसार शिक्षा कैसा होना चाहिए? केवल परीक्षा केंद्रित, एकदम गलत है। पाठ्य पुस्तक, गलत हो गया। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी है, छात्र केंद्रित होना चाहिए, साथ साथ अन्वेषण संचालित होना चाहिए। 17 का सी आपका सही जवाब है। आसान क्वेश्चन है जी, ये सब में गलती नहीं होना चाहिए। अगला, रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण कैसे करते हैं? रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो, निष्क्रिय रूप से नहीं। निष्क्रिय बच्चा नहीं होता है, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। बड़ों की नकल करके, ऐसा नहीं है। पुरस्कार के लालच में, ऐसा भी नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय रूप से जुड़कर और समय खोज करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ठीक है। बच्चा हमेशा जो है ना सक्रिय होना चाहिए, जहाँ पर भी निष्क्रिय रहेगा वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। एग्जाम तक फ्रेंड्स आप सभी को जुड़े रहना है। अगला, पीछे से कार्य आरंभ करके समाधान तक पहुँचने की रणनीति को गणित में क्या कहा जाता है? पीछे से कार्य को शुरू करके समाधान तक पहुँचने की रणनीति को क्या कहते हैं गणित में? रटने की विधि नहीं, सीधा क्रम संक्रिया ये भी नहीं। 19 का बताइए।
19 का यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। इसे कहते हैं वर्किंग बैकवर्ड, मतलब व्युत्क्रम संक्रिया। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां क्या दर्शाती है? सुनिए, बच्चे द्वारा किया जाने वाला जो गलती होता है वह अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा अगर कुछ सीखेगा तो वो गलती करेगा ही करेगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने वाला एक प्रमुख पड़ाव है। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत संतुष्टि या खुशी के लिए किसी काम को करने की प्रेरणा क्या कहलाती है? खुशी के लिए, ठीक है जी, व्यक्तिगत खुशी के लिए किसी काम को करना क्या कहलाती है? यह कहलाती है आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी काम को फ्रेंड्स अगर हम खुद की इच्छा से करते हैं, खुद की रुचि के अनुसार करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। छात्रों की समस्या को सीखने के मूल्यांकन और संशोधन की निगरानी करने की क्षमता क्या कहलाती है? छात्रों की सीखने के मूल्यांकन और संशोधन की निगरानी करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। इसे कहते हैं अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही होगा। अगला, पियाजे के अनुसार वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन कर नए विचारों को शामिल करना क्या कहलाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन करना है। अनुभव में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? परिवर्तन मतलब बदलाव कर रहा है। वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन कर नए विचार को शामिल करना, इसे कहते हैं समायोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका डी आ गया सही जवाब है। इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। 24 नंबर क्वेश्चन, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उनके मूड को समझने की क्षमता हार्वर्ड गार्डन के अनुसार क्या है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बात करने और उनके मूड को समझने की क्षमता, दूसरों के भावना को समझना है, दूसरों के बारे में समझना है, इसे क्या कहते हैं बताया था आपको? इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इंग्लिश वाला याद रखना, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होता है? दूसरे के बारे में हम लोग समझते हैं, और अगर खुद के बारे में समझना हो तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार किस चरण में आता है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार चरण 1, 3, 5 या फिर 6। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाए फ्रेंड्स, चरण 5 में आता है। ठीक है, 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, चलना और कूदना जैसी गतिविधियां किस गमक कौशल में आती है? चलना और कूदना बताया था आपको। देखिए फ्रेंड्स, फाइन मोटर में क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। 26 का यहाँ पे देखिए, 26 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, चलना और कूदना। तो चलना और कूदना जो होता है फ्रेंड्स, ये किस में होता है? ग्रॉस मोटर कौशल में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। फाइन में क्या होता है ना, जैसे कम ताकत पड़ना, मतलब बॉडी का फ्रेंड्स कुछ हिस्सा का ही मतलब उपयोग होता है। जैसे लिखने फ्रेंड्स बस आपका फिंगर जो है ना, हाथ का फिंगर से वो काम हो जाएगा, लेकिन वहीं खेलने में पूरा बॉडी फ्रेंड्स उसमें मतलब होता है, यूज होता है। दौड़ने में पूरा बॉडी फ्रेंड्स यहाँ पे यूज हो रहा है ना, उसे कहते हैं ग्रॉस। और जहाँ पर थोड़ा सा मेहनत लगे आपका हल्का सा, उसे कहते हैं फाइन। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा था? चलना और कूदना, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस मोटर हो जाएगा। चलिए, आसान क्वेश्चन था, हमेशा याद रखिएगा। अगला, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस बात पर सबसे अधिक जोर देती है? प्रगतिशील शिक्षा किस बात पर सबसे अधिक जोर देती है? आंसर यहाँ पे केवल परीक्षाओं के अंक लाने पर गलत, विषय वस्तु और अनुभवों से जुड़कर व्यवहारिक कौशल और समझ बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्क्रिय रूप गलत होता है, कड़े अनुशासन गलत होता है। आगे चलते 28 नंबर, संकेत लेबल, बुलेटिन कार्ड और कविताओं से युक्त कक्षा का वातावरण क्या कहलाता है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, बंद वातावरण, पाठ्य पुस्तक रहित वातावरण, या फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? प्रिंट समृद्ध वातावरण। 29 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन छात्रों के लिए उचित मानक बनाए रखे जाते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए, केवल अमीर छात्रों के लिए नहीं, केवल विशिष्ट छात्र के लिए नहीं, केवल विदेशी नहीं। बी वाला पढ़िए, प्रतिभाशाली,
अधिगम विकार और विकलांग सभी छात्रों के लिए होता है। समावेशी कक्षा किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है। ठीक है, 30 में 30 किसी का सही हुआ है जी? कमेंट करिएगा आप लोग, या 30 में कितना सही किए हैं वो भी बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये सब आपको समझना चाहिए। अगला, वस्तुओं को उनके आकार या विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित करना पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? वस्तुओं को उनके साइज या फिर फ्रेंड्स उनके विशेषता के आधार पर व्यवस्थित करना, मतलब फ्रेंड्स रखना। ठीक है जी, पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? स्कीमा निर्माण गलत हो जाएगा। आत्मकेंद्रित सोच नहीं। वस्तु अस्तित्व भी नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। 30 में आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम तक फ्रेंड्स कंटिन्यू क्लास चलेगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं।